Hallo DLG Familie, na, wie geht's? आज की वीडियो में हम देखेंगे Goethe Zertifikat A2 की Schreiben का Teil 1. So, los geht's! A2 की Schreiben के दो पार्ट्स होते हैं और इसकी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपने इनफॉर्मल मैसेज लिखना होता है और सेकंड पार्ट में सेमी फॉर्मल या फॉर्मल ईमेल। अब हम देखते हैं कि हमें क्या एसएमएस लिखने को दिया गया है। Sie sind unterwegs in der Stadt. आप शहर में रास्ते में हैं und schreiben eine SMS an Ihre Freundin Ekaterini. आप अपनी दोस्त को जिसका नाम ये है SMS लिख रहे हैं और उसमें आप किन 3 पॉइंट्स पे लिखेंगे? Entschuldigen Sie sich, एक्सक्यूज कीजिए, dass Sie so spät kommen, कि आप बहुत लेट आ रहे हैं। Schreiben Sie warum, ये लिखिए कि क्यों। Nennen Sie einen neuen Ort und eine neue Uhrzeit für das Treffen. और बताइए नई जगह के बारे में और नए मिलने के टाइम के बारे में। कुछ पॉइंट्स का हमने लिखने के टाइम ध्यान रखना है और वो ये हैं: Schreiben Sie 20 bis 30 Wörter. 20 से 30 लफ्ज़ लिखने हैं। Schreiben Sie zu allen 3 Punkten. और तीनों पॉइंट्स पर कुछ ना कुछ लिखना है। किसी एक भी पॉइंट पर कोई सेंटेंस स्किप नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम किन दो तरीकों से इस एसएमएस को लिख सकते हैं। जैसे कि हमेशा मैं आपको राइटिंग में बताती हूँ कि जो पॉइंट्स आपको लिखने के लिए दिए जाते हैं उनमें से आप वर्ड्स को मोड़कर अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट पॉइंट को ऐसे बोलें ich entschuldige mich, dass ich so spät komme, तो वो फॉर्मल लगता है। तो इसलिए आप इसको इनफॉर्मल इस तरह से लिख सकते हैं: Hallo Ekaterini, es tut mir sehr leid, dass ich so spät komme. मैं बहुत सॉरी हूँ, माजरत करता हूँ कि मैं बहुत लेट आ रहा हूँ। 10 सात्स आपको पता है नेबन सात्स होता है तो वर्ब एंड पर चला जाता है। Ich stehe jetzt im Stau. मैं ट्रैफिक में हूँ अभी, क्योंकि आपने रीज़न भी अपनी बता दी है कि आप क्यों लेट आ रहे हैं। जब आपने नई जगह और टाइम चूज करना है मिलने का तो आप कह सकते हैं Können wir uns am Hauptplatz treffen? Ich kann in 60 Minuten da sein. क्या हम हाउप्लाट्स पर मिल सकते हैं? यहाँ पर आप किसी भी जगह का नाम ले सकते हैं, किसी स्ट्रीट के बारे में भी बता सकते हैं। I can be there in 60 minutes. उसके बाद आप मैसेज को ख़त्म करने के लिए कह सकते हैं Danke schön und bis später. शुक्रिया अदा करेंगे और कहेंगे टिल लेटर। इसके अलावा एक और तरीका भी है, वो भी अगर आप लिखेंगे तो उससे भी आपका एसएमएस बहुत ही अच्छा हो सकता है। और वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उसमें मैंने रीज़न एक और दी है कि आप क्यों लेट आ रहे हैं। जर्मन फ्रेंड्स आपस में सॉरी के लिए इंग्लिश वर्ड सॉरी भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप मैसेज स्टार्ट कर सकते हैं: सॉरी, dass ich zu spät komme. Ich habe leider meinen Bus verpasst. मैंने अनफॉर्चुनेटली अपनी बस मिस कर दी है। Der nächste Bus kommt in einer Stunde. अगली बस आ रही है 1 घंटे में। Können wir uns am Hauptbahnhof gegen 20 Uhr treffen? क्या हम हाउटबानहोफ पर अराउंड 8 बजे मिल सकते हैं? Danke sehr und bis dann. बहुत शुक्रिया और टिल देन। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि यहाँ पर मैंने जिश ट्रेफन वर्ब यूज़ किया है जो कि रिफ्लेक्सिवस वर्ब है, टू मीट के मानों में आता है। और गेगन जो टाइम के लिए अगर यूज़ हो तो उसका मतलब है अराउंड, यानी 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। अगर आप एग्जैक्ट टाइम बताएंगे तो होता है और उस टाइम पे जर्मन अपनी पुंक्टलिchkeit के लिए बहुत फेमस है कि वो जिस टाइम पे कहा जाए उस टाइम पर मिलते हैं। तो ये थे दो तरीके के किस तरह से आप अच्छा सा एसएमएस लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ और यूज़फुल लिंक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, उसमें मिलेंगे आपको 43 Beispiele für Briefe। इन लेटर्स को आपने रट्टा नहीं लगाना, जस्ट आपकी हेल्प के लिए है एज एन एग्जाम्पल। और वर्ड लिस्ट मिलेगी A2 लेवल पे, आपको जितनी भी वोकेबलरी चाहिए उस वर्ड लिस्ट में आपको मिलेगी। और आपने मेक श्योर करना है कि एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले वो वर्ड्स आपको आते हों। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।
ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। आपके फीडबैक का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। मेरा चैनल अगर आपकी हेल्प कर रहा है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बिस dann!